हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक्स पे जुड़ चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हम राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर क्या नाम मिला और गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का भूभाग का क्या नाम मिला। फिर स्वतंत्रता से पहले जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था अपनी पुस्तक के अंदर, वो क्या नाम मिला, वो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान के भूभाग का क्या नाम मिलता है। इसी के तहत स्वतंत्रता के समय राजस्थान चार श्रेणी, भारत में टोटल चार श्रेणियां थी, जिसके तहत राजस्थान में दो श्रेणियों में विभक्त था, एक बी श्रेणी और सी श्रेणी। ये हमने अध्ययन कर चुके थे, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत बी श्रेणी के अंदर टोटल 19 रियासतें थी और सी श्रेणी में टोटल एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान का था, जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो टोटल 562 टोटल रियासतें थी, जो चार श्रेणियों में विभक्त थी, उन 562 रियासतों का एकीकरण करना जरूरी था, अर्थात उन सभी रियासतों को जोड़कर एक संपूर्ण भारत बनाना था। उसके पहले भारत में माउंटबेटन योजना, जो कि ब्रिटिश प्रांत के तहत भारत में आई, ये माउंटबेटन योजना जून 1947 के अंदर भारत में आई, जिसके अंतर्गत इसका निर्णय माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कहा गया कि चाहे तो टोटल भारत की रियासतें पाकिस्तान में मिल सकती है, पाकिस्तान में, या फिर भारत में, या फिर अपना अलग अस्तित्व है, टोटल रियासतें थी, या फिर अलग रह सकती है। यह निर्णय माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत हुआ। लेकिन इसके मध्य भारत की तीन प्रमुख रियासतें, कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़, जो कि अपना अलग ही अस्तित्व रखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ की प्रशासन जो राजा थे वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे, ना पाकिस्तान में, और ना ही वो सिर्फ अपना अलग ही अस्तित्व रखना चाहता था। जिसके तहत स्वतंत्रता के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया, जो कि जुलाई 1947 में किया गया था। इस विभाग का प्रमुख कार्य था कि जो भी भारत में 562 टोटल रियासतें, उनका एकीकरण करना, रियासतों का एकीकरण करना। इस रियासती विभाग का अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन की अध्यक्षता में टोटल रियासतों का एकीकरण करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान में भी टोटल 19 रियासतों थी, जिनका भी एकीकरण करना था। इसके अंतर्गत सबसे पहले रियासतों के जो रियासती विभाग था, इस पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे बीकानेर रियासत के शासक थे अपने रियासत के शासक शार्दुल सिंह। उन्होंने सहमति दी कि हम भारत में मिलेंगे। शार्दुल सिंह। इस प्रकार भारत में राजस्थान में भी एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। जुलाई 1947 की रियासती विभाग के थ्रू, अर्थात माउंटबेटन योजना का ये योजना थी। इसके अंतर्गत राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी थी। 18 मार्च 1948 को राजस्थान में प्रथम चरण स्टार्ट हुआ। जिसके अंतर्गत सबसे पहले चार रियासतों के शासक थे, वो जुड़ गए। चार रियासत कौन सी थी? अलवर, पहले संघ में अलवर आ गई, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चार रियासतों का सर्वप्रथम गठन हुआ, जिसका नाम, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ।
इस नाम की सिफारिश की थी के.एम. मुंशी ने, अर्थात मत्स्य संघ नाम दिया है के.एम. मुंशी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया। प्रथम चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें हुई, अर्थात इसको A, B, C, D के नाम से भी याद रख सकते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। फिर सेकंड, राजस्थान में सेकंड चरण, हम नामकरण की बात कर रहे थे तो सेकंड चरण में राजस्थान का नाम मिलता है। सेकंड चरण में राजस्थान का हमें नाम देखने को मिलता है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, अर्थात कहीं कहीं ओनली राजस्थान संघ भी देखने को मिलता है। राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं। जो राजस्थान के पूर्वी जिले थे उसका गठन किया गया, जिसमें राजस्थान नाम मिलता है, राजस्थान संघ। यह सेकंड चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके अंतर्गत टोटल 9 रियासतों को गठन किया गया था। इस प्रकार एकीकरण के तहत नाम देखें तो 25 मार्च 1948 को मिलता है स्वतंत्रता के पश्चात। अब देखें हम राजस्थान को विधिवत, राजस्थान शब्द है ना, राजस्थान शब्द, राजस्थान अपना राजस्थान शब्द है ना, इसको विधिवत मान्यता कब मिली थी पता है? विधिवत मान्यता, शब्द को बोल रहा हूं मैं, राजस्थान राज्य को विधिवत मान्यता नहीं बता रहा आपको। ओनली राजस्थान शब्द को हमें देखने को कहाँ मिलती है विधिवत मान्यता? 26 जनवरी 1950 को, जो कि राजस्थान का छठा चरण था। इसके अंदर हमें राजस्थान शब्द देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान से। फिर राजस्थान राज्य को मान्यता कब मिली थी, इसके अध्ययन करते हैं। राजस्थान राज्य को कब मिली थी? राजस्थान राज्य को, अब की बार राजस्थान शब्द नहीं बोल के मैं राजस्थान राज्य के रूप में बता रहा हूँ आपको। राजस्थान राज्य, इसको मान्यता, राजस्थान राज्य को मान्यता दिसंबर 1953 के अंदर राजस्थान को मान्यता मिली थी, राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता मिली, जो कि डॉक्टर फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्षता में, उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अंतर्गत सिफारिश की गई कि राजस्थान पूरे भारत को राज्य के रूप में पुनर्गठन किया जाए, अर्थात सभी राज्यों को अलग अलग स्थितियों में लाया जाए। इसके तहत किया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। आयोग में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो इसके तहत राजस्थान राज्य इसी के तहत राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। राज्य के रूप में मान्यता, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से, मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, आराम से लिख रहा हूँ। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। आप बता सकते हैं कि गठन के समय भारत में टोटल 14 राज्य थे, जो कि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उस समय थे 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में पूछे अगर भारत में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कोई पूछे कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य वो है अपना आंध्र प्रदेश।
ठीक है। फिर राजस्थान, आप बताइए राजस्थान स्थापना दिवस, कोई पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस, या कोई पूछे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इनका दोनों का आंसर अलग अलग है, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस तो राजस्थान राज्य को जब मान्यता मिली थी ना, उसके आधार पर 1 नवंबर, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, जो कि 30 मार्च को राजस्थान अपने अस्तित्व के रूप स्थायी वर्तमान स्वरूप में आया था राजस्थान। अब आगे देखें कि राजस्थान के एकीकरण के समय, यानी एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था अंतिम चरण, तो उसके तहत उस समय राजस्थान में टोटल कितने संभाग थे, कितने राज्य थे, वो उसका देखें तो हम राजस्थान में, राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण का अंतिम चरण बता रहा हूँ, एकीकरण अंतिम यानी 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के एकीकरण के समय, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे, तो पूछे तो उसका आंसर होगा उस समय 5 संभाग थे, 5 संभाग। और जिले पूछे उस टाइम जिले थे 26। वर्तमान समय में कमेंट करके आप बताना कितने हो गए, 33, आप बताना 33 हो गए आयुष। तो अब संभाग देखें कौन कौन से थे उस टाइम, 5 संभाग, जो कि वर्तमान समय में बढ़कर 7 हो चुके। उस समय संभाग थे जयपुर, फिर था जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए कि उस समय तो 5 थे, अब 7 हो गए, वो कैसे हुए, उसका अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलता है कि अप्रैल 1962 के अंदर है, अप्रैल 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान में, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुकाड़िया, जिसने क्या किया कि संभागीय व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। मोहनलाल सुकाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया कि ओनली राजस्थान में राज्य रहेंगे, संभाग का दर्जा समाप्त कर दिया, जिसमें उसका अध्यक्ष कौन होता है वो सब हटा दिए, ओनली बस राज्य जिला प्रशासन ही उस पर पूरे राज्य में प्रशासन कार्रवाई करता था। व्यवस्था समाप्त की, संभागीय व्यवस्था समाप्त की। फिर आगे अप्रैल 26 जनवरी को मुख्यमंत्री थे उस टाइम, 26 जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी ने क्या किया, वापिस संभागीय व्यवस्था को वापिस चालू किया, संभागीय व्यवस्था को चालू किया, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया भी बोल सकते हैं, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था 26 जनवरी 1987 को, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, 26 जनवरी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, चालू किसने किया, पुनः चालू किसने किया था, और 6ठा संभाग कब बना वो भी अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री अप्रैल 62 में कौन मुख्यमंत्री थे जो भी संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, और एकीकरण के समय राजस्थान में कितने संभाग थे, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, और कितने जिले थे, 5 संभाग थे उस टाइम एकीकरण के अंतिम चरण में, और 26 जिले थे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे 6ठा संभाग था वो कब बना गया और किसने बनाया था, कब बना, वो बनाया था 26 जनवरी को ही हरिदेव जोशी ने। जब पुनः प्रारंभ किया था उसी दिन 26 जनवरी को घोषणा की 6ठे संभाग की, 26 जनवरी 1987 को
छठे संभाग के रूप में हमारे सामने आया अजमेर। अजमेर संभाग आया था। फिर देखें सातवां संभाग कब आया। सातवां संभाग वो था अपना सातवां संभाग आया था भरतपुर। भरतपुर जो कि 4 जून 2005 में अपने इस टाइम पे थी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जो कि भाजपा से थी, भारत राजस्थान की वसुंधरा राजे, जो कि झालावाड़ से बिलोंग करती है। अगर इसमें देखें कि हम राजस्थान में जोधपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं, जयपुर में कौन से हैं, उदयपुर में कौन से हैं, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं साथ में ही। आप देखते हैं जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में कितने जिले थे। सबसे पहले जोधपुर संभाग को देखें तो उसके अंतर्गत जिले थे 6 जिले हैं वर्तमान समय में टोटल जोधपुर संभाग के अंतर्गत। जोधपुर संभाग से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, प्रश्न कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में जोध संभाग अगर पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जो कि पूरे राजस्थान का लगभग 34.40% क्षेत्रफल घेर रखा है राजस्थान का। यानी हम 100 पूरा क्षेत्रफल माने ना, उसमें से 34.40 क्षेत्रफल तो ओनली जोधपुर संभाग ही घेर रखा है। अगर अब इसमें अध्ययन करें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जोधपुर लिखो, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और पाली। इसका हम छात्रों इसका हम मैप में भी अध्ययन करेंगे कि कौन सा संभाग किस एरिया में है, कि उसमें कितने जिले हैं, पूरा मैप में भी दर्शाएंगे। फिर हम दूसरा संभाग देखें कोटा। कोटा में कितने जिले हैं, 4। कोटा में 4 जिले हैं जो कि राजस्थान का एकीकरण के समय सबसे छोटा क्षेत्रफल में एकीकरण के समय प्रश्न ये भी आ सकता है कि एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा था, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग एकीकरण के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग था। आप कमेंट करके बताइए वर्तमान समय में कौन सा संभाग है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, सबसे छोटा संभाग है। इसके तहत इसके अंदर कोटा आ जाता है जिला। 4 जिले शामिल है, बताई दिए आपको। कोटा आ गया, बूंदी आ जाता है, जो अपने दक्षिण पूर्वी जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो कि अपने 8.3% भाग को घेर रखा है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 8.3 भाग घेर रखा है। अब तीसरा संभाग देखें तो हम जयपुर संभाग को ले लेते हैं पहले। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं टोटल, इसमें 5 जिले आते हैं, 5 जिले। इसका प्रश्न ये बन सकता है कि जनसंख्या, राजस्थान का जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। उसका आंसर होगा जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो वो होगा जयपुर संभाग। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% जनसंख्या कवर कर रखा है जयपुर संभाग। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। जयपुर आ जाता है अपना, राज्य की राजधानी जयपुर, फिर झुंझुनू,
शेखावाटी का जिला, सीकर, फिर जयपुर के पास अलवर दौसा आ जाता है, अलवर और दौसा। ठीक है, ये 5 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट संभाग की हम चर्चा करें, जो अगले वाला भरतपुर संभाग, जो कि नवीनतम संभाग है, वसुंधरा जी ने बनाया था। नवीनतम संभाग हो जाता है भरतपुर संभाग। इसके अंतर्गत टोटल 4 जिले आ जाते हैं। 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये इस भरतपुर संभाग की अगर कोई बात बने तो ये बन सकती है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है। इसका पूछा जाएगा वर्तमान समय में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है। वर्तमान में ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका भी है। वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, मैं आपको कमेंट करने के लिए बोला था पहले, वो भी करना आपको। वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें संभाग की, जो कि अपना बीकानेर आ जाता है। बीकानेर संभाग, बीकानेर के अंतर्गत टोटल 4 जिले आते हैं। ऊपरी भारत राजस्थान के मानचित्र में ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। कमेंट करके बताइए हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा था। हनुमानगढ़ जिले का हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वो वाला बीकानेर। फिर 6 संभाग की चर्चा करें तो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, कई बार ये पूछा जा सकता है कि प्रश्न कितने, कौन से संभाग में कितने जिले हैं। बीकानेर संभाग में यानी 4 जिले हो गए, और अजमेर संभाग में हम चर्चा करें तो इसमें भी 4 जिले हैं। 4 जिले अजमेर संभाग में भी 4 जिले आ जाते हैं। तो अजमेर संभाग के 4 जिले हैं अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। लास्ट अपना 7वां संभाग है उदयपुर संभाग। राजस्थान का दक्षिणी संभाग है उदयपुर संभाग। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कई बार प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक संभाग वाले जिले कौन कौन से हैं। तो अजमेर संभाग, नहीं वो उदयपुर संभाग, सॉरी, उदयपुर और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर आ जाता है। उदयपुर संभाग में उदयपुर के बाद में राजसमंद आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, चित्तौड़गढ़। साथ साथ में नोट्स भी बना लो आप, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है मेरी। प्रतापगढ़, और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भी, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, ये 6 जिले हो गए उदयपुर संभाग के अंदर। आज ने हमने संभाग की पूरी चर्चा कर ली। कल उसको पूरे संभाग को मैप में दर्शाएंगे, कौन से संभाग में कहाँ कहाँ जिले हैं, पूरे मैप का अध्ययन करेंगे। खाली मैप लेके उसमें पूरा भरवाऊंगा आपको। कौन सा ये बीकानेर संभाग है, इसके एरिया में कौन कौन से आ जाता है। इधर जोधपुर वाला आ जाता है, उदयपुर संभाग आ जाता है, कोटा संभाग, पूरा मैप में दर्शाएंगे इसको। ठीक है, और कल आगे की भी चर्चा करेंगे हम कि जिले, कौन से जिले कहाँ बने, कौन सा जिला कौन सा। चलो जिलों की तो आज ही बता देता हूँ कि 26 जिले थे एकीकरण के समय। तो 26 से वर्तमान समय के जो 33 जिले हो चुके हैं, वो कैसे बढ़े, कब बढ़े, किसने बढ़ाया, किसके शासनकाल में बढ़े। ठीक है, चलो अध्ययन करते हैं उसका। तो हर एक चर्चा और करेंगे। संभाग होता है, संभाग पर आयुक्त बैठता है ना, संभाग का मुख्य अधिकारी, संभाग का मुख्य अधिकारी, वो एक IAS अधिकारी होता है, संभागीय मुख्य अधिकारी।
जिसको संभागीय आयुक्त भी बोल सकते हैं, मुख्य अधिकारी होता है उसको संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त भी बोल सकते हैं, जो कि आईएएस ग्रेडर का होता है, आईएएस। ठीक है। फिर आप देखते हैं जिले। एकीकरण के समय मैंने आपको बताया था कि टोटल 26 जिले थे। एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे, 26 जिले, जो कि 1 नवंबर 1956 को 56वां सबसे पहले 26वां जिला देखे हैं। 26वां जिला तो अपने को देखने को आता है अजमेर, जो कि एकीकरण के समय 1 नवंबर को था। ठीक है। अब देखें हम 27वां जिला। 27वां जिला कौन सा है? 28वां जिला कौन सा आता है? 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, जो कि वर्तमान में 33 ही जिले हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एकीकरण के सामने हमें बता दिया 26 जिले थे। तो 27वां जिला की बात करें तो 27वां जिला देखने को मिलता है धौलपुर, जिसका गठन 15 अप्रैल 1982 था, 1982 को। ठीक है। 28वां जिला देखें 12 जिला 10 अप्रैल 1991 को बना था। इसके साथ में ही 10 अप्रैल को ही 3 जिले बने थे, जो कि थे बारा, दौसा और राजसमंद। ये तीनों जिले बने थे 10 अप्रैल 1991 को। इसको ट्रिक है इसकी, आरबीडी से भी याद रख सकते हैं, राजसमंद, बारा, दौसा। ठीक है। तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। फिर 31वां जिला की बात करें तो अपना हनुमानगढ़ जिला आ जाता है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़। और ये बना था 12 जुलाई 1991 को। फिर 32वां जिला देखें करौली आ जाता है, जो कि बना था 19 जुलाई 1997 को। फिर राजस्थान का नवीनतम जिला आ जाता है अपना प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था, 26 जनवरी 2008 को। इस प्रकार हमने राजस्थान के 26 एकीकरण से लेकर वर्तमान समय तक 33 जिलों की अध्ययन कर लिया। अब देखें कि प्रश्न कई बार बन चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान का, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला का बात करें, सबसे बड़ा जिला जो कि राजस्थान का जैसलमेर जिला पड़ता है। ये प्रश्न अवरोही क्रम से भी पूछा जा सकता है। अवरोही क्रम से आपको ऑप्शन में मिल जाए 4 जिले की, कौन सा था उसको अवरोही क्रम में लगा कर बताइए। जैसलमेर आ जाता है 1 नंबर पे, सबसे बड़ा जिला। जैसलमेर के बाद में अपना बाड़मेर आ जाता है, जो कि पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर आ जाता है बीकानेर। चौथा आ जाता है जोधपुर। ठीक है। इसका अवरोही क्रम ध्यान रखना। जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया। फिर अगर हम बात करें साथ में क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले भी, क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले, ये प्रश्न भी उसी हिसाब से पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, कब बना, नवीनतम सबसे पहले अब वर्तमान समय में सबसे छोटा जिला कौन सा है, इससे पहले छोटा जिला कौन सा था, जो कि करौली और धौलपुर वगैरह, धौलपुर बनने से पहले कौन सा जिला था, दौसा वगैरह। ठीक है। तो सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला की बात करें, सबसे छोटे ज़िले 1 नंबर पे आ जाता है अपना धौलपुर, पूर्वी ज़िला धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3034 किलोमीटर है। फिर 2 नंबर 3 धौलपुर दौसा आ जाता है,
2 पर 3 पर डूंगरपुर आ जाता। इस प्रकार इसको अध्ययन जिलों का हमने कर लिया पूरा। अब कल की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान के जो भी ज़िले मैंने आपको 33 ज़िले बताए वो ज़िले पूरे मैप में दर्शाएंगे, प्लस साथ में उसमें संभाग, कौन से संभाग में कौन से ज़िले शामिल है वो पूरे मैप में दर्शाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।